हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है, सूर्य के प्रकाश की पराबैंगनी विकिरण से एक अभिक्रिया होती है जिससे उत्पन्न होती है। तो हमें बताना है कि इस प्रक्रिया से क्या उत्पन्न होती है। विकल्प ए फ्लोराइड, विकल्प बी कार्बन मोनोऑक्साइड, विकल्प सी सल्फर डाइऑक्साइड, विकल्प डी ओजोन। तो इस प्रश्न में हमसे सूर्य के प्रकाश से होने वाली अभिक्रिया के विषय में पूछा गया है, अर्थात इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, जो मुख्य अवधारणा इस प्रश्न की है वो सूर्य के प्रकाश की अभिक्रिया से है। अभिक्रिया तो सूर्य के प्रकाश से जो अभिक्रिया होती है उसके विषय में हमें समझना है। तो चलिए देखते हैं सूर्य के प्रकाश से क्या अभिक्रिया होती है। तो जैसा कि हमें पता है कि सूर्य के प्रकाश में पराबैंगनी किरणें उपस्थित होती हैं। पराबैंगनी किरणें ये किरणें बहुत ही ज्यादा हानिकारक हो सकती हैं मनुष्य के त्वचा के लिए भी। तो इनमें क्या होता है, जो ये पराबैंगनी किरणें होती हैं ये जब ऑक्सीजन पर पड़ती हैं, ऑक्सीजन पे, तो ये ऑक्सीजन को दो भाग में विभाजित कर देती हैं, अर्थात एक ऑक्सीजन का अणु अलग चले जाएगा और दूसरा अलग हो जाएगा। इस प्रकार से ऑक्सीजन अलग अलग हो जाएगी तथा वायुमंडल में जो अन्य ऑक्सीजन उपलब्ध है, जो सामान्य ऑक्सीजन वायुमंडल में है, ये ऑक्सीजन उसके साथ क्रिया कर लेंगी, जिस कारण से दोनों ओर O3 अर्थात ओजोन का निर्माण हो जाएगा। तो ये कहलाएगा ओजोन। तो इस प्रक्रिया में क्या हुआ, ओजोन का निर्माण हो गया। चलिए अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न में हमसे पूछा गया था, सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण से एक अभिक्रिया होती है जिससे उत्पन्न होती है। तो क्या उत्पन्न होती है, फ्लोराइड। तो इस प्रक्रिया में फ्लोराइड कहीं पर भी नहीं, तो ये हमारा जो विकल्प है ये गलत हो जाएगा। विकल्प बी दिया था कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी इस प्रक्रिया में कहीं पर भी उत्पन्न नहीं आता, यह विकल्प भी गलत है। विकल्प सी दिया है सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड इस प्रक्रिया में कहीं भी उत्पन्न नहीं, अतः यह विकल्प भी गलत है। विकल्प डी है ओजोन, तो ये यहाँ पर हमने देखा ओजोन उत्पन्न हुई है, तो ये सही है। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी ओजोन। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।